Hello students, this is standard 8 and we are going to study SST subject, social studies. So students, in the previous video we tried to understand the modern period. The history which is divided into parts or periods. So we have seen ancient period, medieval period, and this year we are going to study the modern period. तो बच्चों, मॉडर्न पीरियड जो होता है, आपके मन में सवाल आता होगा कि मॉडर्न पीरियड कब स्टार्ट होता है। तो ये कई हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि जो मॉडर्न पीरियड है इंडिया का, ये ब्रिटिश टाइम से शुरू होता है। फिर ये कौन सी सेंचुरी में शुरू होता है? तो ये 18th सेंचुरी से शुरू होता है। जब ब्रिटिश इंडिया में आए तब से इंडिया का जो मॉडर्न पीरियड है शुरू होता है, ऐसा कई हिस्टोरियंस का मानना है। अब ये जो मॉडर्न पीरियड है, इसमें क्या क्या चेंज हुआ, कौन से नए फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो इसमें मॉडर्न पीरियड में साइंटिफिक डेवलपमेंट हुए, उसके साथ साथ हमने इंडस्ट्री में डेवलपमेंट किया, इंडस्ट्रीज डेवलप हुए, उसके साथ साथ कॉलोनाइजेशन, अंग्रेजों ने हमारे देश में कॉलोनाइजेशन किया, कॉलोनीज बनाई, उसके साथ साथ अर्बनाइजेशन हुआ और नई सिटीज निर्माण हुई। तो इस तरह से जो मॉडर्न पीरियड है, ये 18th सेंचुरी में स्टार्ट होता है। इसमें साइंटिफिक डेवलपमेंट होता है, इंडस्ट्रीज, कॉलोनाइजेशन, अर्बनाइजेशन, growth of new cities. These are some defining features of 18th century. Probably the period is mainly known as the period of changing the trend. Firstly, यूरोप में इसको देखने को मिला। यूरोप में ये जो फीचर्स है हमें 18th सेंचुरी में देखने को मिला। अब मॉडर्न पीरियड जो होता है, एक्चुअली मॉडर्न है क्या? आपके पेज नंबर 6 पे दिया हुआ है क्वेश्चन। इसमें आप जब भी हिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ेंगे हम, तो आपके हाथों में टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। तो वाज द मॉडर्न पीरियड रियली मॉडर्न, ये सवाल पूछा गया। इज द वर्ड मॉडर्न एंड एप्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया? क्या ये जो मॉडर्न पीरियड है, ये भारत में ब्रिटिश पीरियड के बारे में बताता है? क्या इंडिया भी कॉल मॉडर्न इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ब्रिटिश? क्या हम कि ये ऐसा कहेंगे कि जो ब्रिटिश का टाइम था इंडिया में, वो मॉडर्न पीरियड था? अगर इसको एक्चुअली देखा जाए तो क्या था, मॉडर्न था अथवा नहीं था? तो द ब्रिटिश ट्रीटेड इंडिया एज अ कॉलोनी यानी किसी देश पर किसी और देश का शासन होना। तो ब्रिटिश के लिए इंडिया कॉलोनी था, और कॉलोनी वाले जो लोग थे वो हम लोग थे। हमारे लिए क्या ये पीरियड मॉडर्न रहा होगा? नहीं रहा होगा। They took away raw materials from India and made her an importer of finished British goods. इंडिया को इन्होंने क्या बनाया? रॉ मटेरियल प्राप्त करने की जगह यहाँ से रॉ मटेरियल लेकर जाते ब्रिटेन, और वहाँ से जो फिनिश गुड्स होता था, पक्का माल जो होता था, वो इंडिया लाकर हम ही को सेल करते थे। कम दामों में खरीदते थे, ज्यादा दामों में हम ही को बेचते थे। उससे हमारा एक्सप्लॉयटेशन होता था।
और जब हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा हो तो क्या हम इसे मॉडर्न बोलेंगे एक्चुअली या नहीं बोलेंगे? So British rule can hardly be described as modern. It was colonial. Indian historians call the period colonial period. इसीलिए जो इंडिया के हिस्टोरियंस है इस पीरियड को कॉलोनियल पीरियड कहते हैं। अब है नया कंसेप्ट टाइम इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में टाइम का क्या महत्व है? तो जब भी हम किसी घटना के बारे में बताते हैं तो टाइम बताते हैं। We explain the date and the event by the time. Span of time is more important in history rather than a precise date. हिस्ट्री में precise date से ज़्यादा span of time इसे बोला गया है a span of time। यानी टाइम का जो ड्यूरेशन होता है, टाइम स्पैन ऑफ टाइम यानी ड्यूरेशन, ये महत्वपूर्ण होता है क्योंकि बहुत सी घटनाएं ऐसी घटती है कि जिसमें केवल डेट बता देने से उसकी पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होती। सो हिस्ट्री दैट वाज टॉट अ फ्यू डिकेड्स एगो वाज नॉट पॉलिटिकल हिस्ट्री। लेकिन कुछ दशकों पहले, डिकेड यानी दशक, जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी वो टोटली पॉलिटिकल हिस्ट्री हुआ करती थी। और इसमें क्या होता था कि पॉलिटिकल हिस्ट्री को डेट के द्वारा इवेंट के द्वारा पढ़ाया जाता था। डेट पढ़ाई जाती थी, इवेंट बताए जाते थे और इस तरह से पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी। लेकिन क्या हुआ, जैसे हमने 1857 का जो रिवोल्ट है उसके बारे में अगर बात करना है तो ये पॉलिटिकल हिस्ट्री का पार्ट हुआ। तो कब हुआ, कौन सी डेट में क्या क्या इवेंट हुए, ये हम पॉलिटिकल हिस्ट्री में बता सकते हैं। लेकिन अगर पॉलिटिकल इवेंट ना हो और सोशल इवेंट हो, इकोनॉमिकल इवेंट हो या फिर कल्चरल इवेंट हो तो इनको कैसे बताएंगे हम? कि जैसे कोई नई जैसे फैशन है, ट्रेंड है, अपने समाज में आता है, या मान लो एक कोई बच्चा है और उसका जन्म हुआ तो हम ये बता सकते हैं कि उसका जन्म कब हुआ, लेकिन उसने भाषा बोलना शुरू कब की? एक्चुअली हम डेट बता सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं बता सकते। मैं इंग्लिश कब से बोलने लगा, इसके लिए मैं एक पर्टिकुलर डेट बताऊंगा क्या? बिल्कुल नहीं बता सकते कि हम फलानी तारीख को इंग्लिश बोलना शुरू किए, हम ऐसा नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ये पॉलिटिकल इवेंट नहीं है, इसकी एक खास डेट नहीं हो सकती। जैसे और इकोनॉमिकल चीजें होती है कि हमारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कृषि से इंडस्ट्री बेस्ड हो गई, लेकिन हम कोई तारीख बता सकते हैं क्या कि पहले कृषि प्रधान देश था, फिर फलानी तारीख को हमारा देश इंडस्ट्री प्रधान हो गया, उद्योग प्रधान हो गया? तो इसमें हम लोग चूक जाएंगे। तो कई ऐसी चीजें होती है हिस्ट्री में जिनको हम स्पेसिफिक डेट से नहीं बता सकते। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल दिया, कैन बी pinpoint the date, the month, the year when the feeling of nationalism started growing among the people of India। अब नेशनलिज्म हमारे देश के लोगों में कौन सी तारीख को जागरूक हुआ, ये हम बता सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि ये राष्ट्रवाद है और ये जो है किसी एक तारीख से रिलेटेड नहीं है, एक लंबी प्रोसेस है और लंबे प्रोसेस का भी हिस्ट्री में उपयोग होता है। हम हिस्ट्री में 3-4 सवालों के जवाब फाइंड करते हैं। पहला क्वेश्चन होता है हिस्ट्री यानी हैपनिंग्स, तो व्हाट हैपन, फिर व्हेन, कब हुआ, हाउ, कैसे हुआ, वेयर, कहाँ हुआ।
ये 4 WH वर्ड के द्वारा हम हिस्ट्री की स्टडी करते हैं। इनमें से जो फर्स्ट वाला है ना, व्हाट, क्या हुआ, हम बता सकते हैं। ये बहुत ही इजी सवाल है, इसको हम इजीली आंसर दे सकते हैं। लेकिन जो बाकी के 3 हैं, व्हेन, हाउ, वेयर, इनका जवाब थोड़ा मुश्किल होता है। कैन नॉट बी अ प्रिसाइज आंसर टू द अदर 3 क्वेश्चन। Here, for example, we know that the British colonized India, कि हमारा जो कंट्री है ब्रिटिश का कॉलोनी बना, और ये खास डेट है क्या उसकी, कि फलानी तारीख को हम ब्रिटिश के गुलाम हुए, ये तारीख हम बता नहीं सकते, तो ये अनसर्टेन है। तो इसको हम क्या करते हैं, फिर इवेंट्स के द्वारा एक प्रोसेस में बताने की कोशिश करते हैं। अब जो हम बात कर रहे हैं इवेंट्स की, तो जो इवेंट्स होते हैं हिस्ट्री में, एक ही इवेंट्स को देखने वाले अलग अलग नजरिए से देखते हैं और अलग अलग इंटरप्रिटेशंस देते हैं। क्या देते हैं? इंटरप्रिटेशंस। ये क्या चीज है? तो ये होते हैं उनके अभिप्राय, अलग अलग अभिप्राय दिया जाता है। अब यदि हम रिवोल्ट ऑफ 1857 की बात करते हैं, तो अंग्रेजों के लिए वो एक अलग चीज है और इंडियन हिस्टोरियंस के लिए अलग चीज है। अब अंग्रेज जब इसकी बात करेंगे, रिवोल्ट ऑफ 1857, क्या बताएंगे वो? उन्होंने कह दिया, लोगों को ये जानकारी दी कि ये केवल सिपाहियों का विद्रोह है। क्या है? सिपाहियों का विद्रोह, सिपाही म्यूटिनी। अंग्रेजों ने ये खबर समाज को दी, उस समय के लोगों को दी। लोग जो प्रोसेस तरह से जो इंटरप्रिटेशंस होते हैं हिस्ट्री में अलग अलग होते हैं। तो बच्चों, ये जो 2 टॉपिक थे आप लोगों को समझ आया होगा कि हिस्ट्री में जो है मॉडर्न पीरियड कब शुरू हुआ, इसमें टाइम का क्या महत्व होता है, डेट और इवेंट कैसे जोड़े जाते हैं, फिर किस WH वर्ड का आंसर प्राप्त किया जाता है और इंटरप्रिटेशंस कैसे दिए जाते हैं। एक ही घटना पर 2 अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हिस्ट्री में नोट किए जाते हैं। तो इसके बाद हम ये देखेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री अगर हमें पढ़नी है तो हमें किस तरह के सोर्सेस प्राप्त होंगे। जैसे हम मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े तो उसमें आर्कियोलॉजिकल जो स्रोत होते थे, सोर्सेस होते थे, उनका ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। लेकिन जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस उतने इम्पोर्टेंट नहीं माने जाते। इसमें लिटरेरी सोर्सेस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स अंग्रेजों के वो इम्पोर्टेंट होते, सर्वेज इम्पोर्टेंट होते, फिर कुछ इंडिजीनियस रिकॉर्ड्स है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम जो सोर्सेस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री है ये देखेंगे। तो बच्चों, तब तक के लिए आप लोग लेसन रीड कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए व्हाट इज द मॉडर्न पीरियड। ओके, थैंक यू।